हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो OCD है, इसको हटाने के लिए जो बुल राइडिंग टेक्निक है उसको हम कैसे काम में लेते हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। अच्छा, ये बुल राइडिंग टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले तो थोड़ा सा बुल राइडिंग के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने किसी मेले के अंदर या किसी मार्केट के अंदर एक ऐसी मशीन देखी होगी जो रोटेट होती है, और उस रोटेट होती हुई मशीन के ऊपर एक बुल जैसी स्ट्रक्चर, जो बैल या भैंसे जैसी एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसके ऊपर एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है वो बैठता है, वो इसको पकड़ के बैठता है, अपना एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। अच्छा, बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो मशीन है ये रोटेट होती है। कभी ये इस तरफ रोटेट होएगी, कभी ये इसके अगेंस्ट रोटेट होती है। मतलब कभी ये लेफ्ट में रोटेट होती है, कभी ये राइट में रोटेट होती है, कभी ये ऊपर की तरफ जाती है, कभी ये नीचे की तरफ जाती है। और व्यक्ति को इसके साथ में क्या करना होता है? बैलेंस स्टैब्लिश करना होता है। हाल ही मैं भी एक मेले के अंदर विजिट करने गया। वहां पर मैंने एक बड़ी अजीब घटना देखी, बड़ी मजेदार घटना देखी। इसके अंदर क्या हुआ कि एक व्यक्ति इस बुल के ऊपर बैठा। अच्छा, जैसे ही वो भाई साहब इस बुल के ऊपर बैठे तो उन्होंने इस बुल को क्या है कि टाइटली पकड़ लिया, पूरी तरह से दोनों हाथों से यहां पर ग्रिप बना ली, पूरी मजबूती के साथ में ये टाइटली होल्ड करके इसके ऊपर बैठ गए। अच्छा, ये टाइटली होल्ड करके बैठे तो सबको ये यकीन हो गया कि भैया ये तो इसके ऊपर लंबे टाइम तक टिका रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा, दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपने आप को पूरी तरह से टाइट कर लिया एकदम, कि ये बिल्कुल भी ना हिले। इस तरह की इन्होंने कोशिश की पूरी तरह से टाइट होके। अब जैसे ही इस बुल ने घूमना स्टार्ट किया, घूमने का पहला ही राउंड नहीं आया होगा कि ये व्यक्ति नीचे गिर गए। बड़ा अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिला। जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि ये भाई साहब जिन्होंने इतना टाइट पकड़ा है वो नीचे नहीं गिरेंगे, परंतु ये नीचे गिर गए। अच्छा, दूसरी घटना क्या हुई कि इसके ऊपर एक दूसरे व्यक्ति भी बैठे। उन्होंने क्या है कि उसको उतना टाइट नहीं पकड़ा जितना इन्होंने टाइट पकड़ा था पहले वाले ने। इन्होंने क्या किया कि इस बुल को, इस मशीन को एक ही हाथ से पकड़ा और एक हाथ को फ्री रखा। एक ही हाथ से पकड़ा, एक हाथ को फ्री रखा। और मैं ये देख रहा था कि इनका जो ऊपर का जो बॉडी पोस्चर है, जहां पे पहले व्यक्ति ने एकदम अपने आप को रिजिड कर लिया था, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट ना हो, इतना स्ट्रिक्टली अपने आप को होल्ड कर लिया था, इन्होंने क्या, ये अपने ऊपर एकदम फ्रीली मूव कर रहे थे। मतलब इनका पूरा बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से मूव कर रहा था। तो यहां पर सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब इन्होंने तो, दूसरे नंबर वाले ने तो क्या किया कि बहुत ही लूज पकड़ा है, और ऊपर से इतना मूवमेंट और हो रहा है, मतलब इनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिके होंगे कुछ देर के लिए, ये तो उतना भी नहीं टिकेगा, ये तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बुल ने जैसे ही घूमना स्टार्ट किया, ये तो बेचारे इससे उतर ही नहीं पाए। बुल ने घूमना, ये दाएं घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, ये ऊपर घूम रहा है, ये नीचे घूम रहा है, लेकिन ये जो दूसरे नंबर वाले भाई साहब है, ये इससे नीचे नहीं गिरे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो पहले वाले भाई साहब हैं, इन्होंने जब इस बुल को बहुत ही टाइटली पकड़ा तो यहां पर बुल की जो मूवमेंट है और इनका जो टाइटली होल्ड करना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट हो गई। यहां पे ये तो तय था कि इसकी तो मूवमेंट होगी ही होगी, यहां पर इस बुल की मूवमेंट होगी ही होगी। इन्होंने क्या किया? अपने आप को एकदम टाइटली होल्ड करके रख लिया। तो इसके कारण दोनों मूवमेंट्स क्या थी? एक दूसरे के अपोजिट थी। मतलब इनकी जो बॉडी है वो इस मूवमेंट के क्या जा रही थी? अगेंस्ट जा रही थी, अपोजिट जा रही थी, मतलब लड़ाई हो रही थी। और उस लड़ाई के अंदर ये बुल है, ये तो कंटिन्यूसली मशीन थी, ये तो कंटिन्यूसली मूव करने वाली थी, तो ये यहां पर क्या हो गया? नीचे गिर गए। लेकिन यहां पर इधर क्या हुआ? इधर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाथ से ग्रिप किया और दूसरे हाथ से अपने आप को पूरा तरह से फ्रीली मूव करवाते रहे। इनका जो ऊपर का जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से मूव कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि अपनी इस बॉडी की जो मूवमेंट है उसका तालमेल इस बुल की मूवमेंट के साथ में स्टैब्लिश किया। यहां पर तो क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी, अपोजिट हो गए। लेकिन इधर क्या हो रहा था? इधर जो ये भाई साहब है, ये अपनी मूवमेंट को मशीन की मूवमेंट के साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह से? अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये अपने आप को आगे की तरफ झुका रहे थे,
अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो ये अपने आप को पीछे की तरफ झुका रहे थे। अगर ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, अगर ये राइट में मूव कर रहा है, तो ये अपने आप को, पूरी बॉडी को एकदम फ्रीली मूव करवा रहे थे और अपने हाथों से क्या कर रहे थे, बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी इस मशीन की मूवमेंट्स थी, उन मशीन की मूवमेंट्स के साथ में क्या हो रहा था, बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी। और यहां पर क्या हो रहा था, रोकने की, होल्ड ऑन करने की कोशिश हो रही थी कि नहीं, मैं अपने आप को रोक लूं, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो। जब यहां पर इतनी ज्यादा होल्ड ऑन होने की कोशिश हो रही थी तो यहां पे क्या हो गया, नीचे गिर गए। लेकिन यहां पर जब तालमेल स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी तो यहां पे नीचे नहीं गिरे। बड़ा आनंद क्रिएट हो रहा था, बड़ा मजा पैदा हो रहा था और कंटिन्यूसली इस बुल के ऊपर ही थे। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कहानी कुछ इसी तरह की होती है। हमारे जीवन में इस बुल मशीन के अकॉर्डिंग परिस्थितियों में लगातार बदलाव आता रहता है। हमारे जीवन के अंदर मोमेंट्स जो है, हालात जो है, वो कंटिन्यूसली बदल रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। उन बदलते हुए हालातों के अंदर हमें भी अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होता है, हमें भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होता है, हमें भी अपने रास्तों को फ्लेक्सिबल करना होता है, बदलना होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने आप को रोकना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी मूव नहीं करूंगा, मैं तो अपनी पर्सनालिटी के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने थॉट प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी अपलिफ्टमेंट नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है, उन हालातों के अकॉर्डिंग हमारा जो स्किल है वो सेट नहीं हो पाएगा, वो मैच नहीं हो पाएगा। मतलब हालात तो आगे बढ़ गए और हम अभी भी क्या रह गए, आउटडेटेड रह गए, हम अभी भी पुराने रह गए, पुरातन रह गए। जो भी पास्ट की लर्निंग है, उस लर्निंग के साथ में हम होल्ड किए हुए बैठे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। तो उससे क्या होगा कि जो परिस्थितियों का जो बदलाव और हमारा जो होल्ड करना, अब होल्ड तो हो नहीं सकता ना, जीवन में तो लगातार बदलाव होता है। आप अपनी एज को रोक के बैठना चाहते हो, वो भी नहीं रुकने वाली। आप अपनी खूबसूरती को रोकना चाहते हो, वो भी नहीं रुकने वाली। आपका शरीर लगातार बढ़ रहा है, आपके जीवन के अंदर लगातार बदलाव आ रहे हैं, आपके बिजनेसेस के अंदर लगातार बदलाव आ रहे हैं। आप चाह रहे हो कि अच्छा आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हो, कभी लॉस हो गया तो आप उसको नहीं चाहते कि नहीं हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, आप उस प्रॉफिट को रोक के रखना चाहते हो। हम हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, होल्ड करने की अगर कोशिश करते हैं तो जो मोमेंट्स है, उन मोमेंट्स के साथ में हमारा तालमेल स्टैब्लिश नहीं हो पाता। और जब मोमेंट्स के साथ में तालमेल स्टैब्लिश नहीं हो पाता, मतलब मोमेंट्स और हमारी जो स्किल्स है, हमारा जो होल्ड रखने का जो बिहेवियर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और जैसे अपोजिट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मतलब पानी के अंदर नाव है और हवाएं जिस दिशा में जा रही है, हम नाव क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट दिशा में लेके जा रहे हैं। तो वहां पर क्या होगी, लड़ाई, और सारी जो एनर्जी है वो इस लड़ाई में खत्म हो जाती है। जब दोनों के बीच में अपोजिशन क्रिएट होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। और ये जब कंटिन्यू बना रहता है, एंजाइटी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा होता है, पैनिक पैदा होता है, ओसीडी पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई रेस्पॉन्सिबल है साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जबकि दूसरी तरफ ये भी ऑप्शन है हमारे साथ में कि हमारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, अगर हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमें बीमारी हुई उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, जो पास्ट में हो गए, जो वर्तमान में हो रहे हैं, जो भी भविष्य में होने वाले हैं, अगर उन सब को लेकर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस रहती है, उस परिवर्तन के प्रति हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम हमारे जीवन के बदलावों के साथ में तालमेल स्टैब्लिश करते हैं, एक बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। और उस बैलेंस से जैसे जीवन आगे बढ़ रहा होता है, वैसे ही हम भी उसके साथ में क्या हो रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। हम उससे नीचे गिरते नहीं, मतलब हम किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं जाते, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं जाते। स्ट्रेस पैदा कब होता है, स्ट्रेस पैदा तभी होता है जब लाइफ के अंदर जो भी मोमेंट्स हो रहे हैं उनको डील करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती। जो भी मोमेंट्स हो रहे हैं उनको डील करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती, हम उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते, हम उनको स्वीकार भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि स्वीकार करने के बाद में ही इंसान उन बदलावों के अकॉर्डिंग जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको लर्न करने के लिए तैयार रहता है। तो यहां पर जब आप उन बदलावों को, इस चेंज को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप
नीचे गिर जाते हो। आप परिवर्तन में शामिल नहीं होते, आप अपने आप को नहीं बदलते तो नीचे गिर जाते हो, मतलब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार हो, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, जो भी बदलाव हो रहा है उस बदलाव के अकॉर्डिंग आप अपना थॉट प्रोसेस लाने के लिए तैयार हो, मोमेंट जो भी हो रहे हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार करते हो, जो पास्ट में हो गया उसको स्वीकार करते हो, जो वर्तमान में हो रहा है उसको स्वीकार करते हो, और जो फ्यूचर में होगा उसके प्रति भी आपके अंदर एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर, कि आप नई चीजें लर्न कर रहे हो, नई चीजें डाल रहे हो। जो भी पुराना जो नेगेटिव पैटर्न्स बना हुआ है उसको कंटिन्यूसली आप अपडेट कर रहे हो, उसको कंटिन्यूसली आप बदल रहे हो, तो आप अपने जीवन के साथ एक बहुत ही सहज फ्लो के अंदर आगे बढ़ते हो। और जीवन में जब फ्लो स्टार्ट होता है तब हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, मजा मिलता है। हम नीचे नहीं गिरते, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी का शिकार नहीं होते, बड़े ही मजे के साथ में हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो अगर हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो हमारा डिप्रेशन है, जो हमारा पैनिक है, जो हमारी ओवरथिंकिंग है, जो हमारी एंजाइटी, अगर हम उससे बदलना चाहते हैं, अगर हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। जो जीवन के जो मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? तालमेल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपने आप को भी फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। अगर एक चीज किसी कारणवश नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, छोड़ें, दूसरी करने के लिए तैयार हो जाए, ना कि उसी के ऊपर रुके रहें। कोई भी अगर चीज किसी भी वे में नहीं हो पा रही, किसी भी कारणवश नहीं हो पा रही, तो उसको स्वीकार करें और उसको और किस तरह से किया जा सकता है और उसका कौन सा डिफरेंट वे है, उस डिफरेंट अप्रोच को स्टार्ट किया जाए, उस डिफरेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया जाए, तो हम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हम हमेशा एंजाइटी से बाहर रहेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने हमारे अंदर कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ के साथ में एक तालमेल बिता सकते हैं, कैसे हम हमारी पर्सनालिटी को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव पैटर्न्स को हटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। CBT का ये जो कोर्स है जिसको आप अपने अंदर लर्न करके अपने आप को एक फ्लेक्सिबल पर्सन के रूप में डेवलप कर सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक ऐसे पर्सन के रूप में जो जीवन के बदलावों के साथ क्या रखता है? तालमेल रखता है, जो जीवन के साथ में एक सिंक्रोनाइजेशन रखता है और हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय